Class 9 NCERT book Beehive chapter 7 poem on killing a tree. हेलो क्लास, बिहाइव के 7 चैप्टर की जो पोयम है ऑन किलिंग अ ट्री आज हम वो करेंगे। तो इसका जो एक सेंट्रल पॉइंट है वो क्या है? किलिंग है ना। किलिंग यानी हत्या करना। तो किस तरीके से पेड़ों की हत्या की जाती है, किस तरीके से पेड़ों को मारा जाता है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक तरीके से मतलब उनका जो थॉट है ना वो थोड़ा अपोजिट है। मतलब वो दूसरी तरीके से एक तरीके से ताना मार के लोगों को कह रहे हैं कि कैसे पेड़ों को मारा जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जिस तरीके से लोग बाग उनको मारते हैं वो उनसे मरते नहीं हैं। तो लेट्स सी कि वो पोयम में क्या कह रहे हैं। इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous height sprouting leaves. ओके, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये बात बताना चाह रहे हैं कि कोई भी इंसान पेड़ को कैसे मार सकता है। ठीक है, कैसे उसको किल कर सकता है। कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि एक साधारण कटौती ही काफी होगी। मतलब जब वो पेड़ को काटते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि हम बस उसमें छुरी मारेंगे है ना, या जो भी दराती है वो मारेंगे और बस हो गया, काम कट गया। लेकिन ये काफी नहीं होता है। हालांकि एक सिंपल सी जो कटाई होती है, जिस तरीके से उसे काटा जाता है, वो मतलब निश्चित रूप से एक पेड़ को खत्म करने के लिए, मतलब पूरी तरीके से खत्म करने के लिए काफी नहीं होगा। इसके अलावा जो पेड़ है वो क्या है, धीरे धीरे बढ़ता है ना। इट हैज ग्रोन स्लोली, वो धीरे धीरे बढ़ता है और इसकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी में होती हैं। consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight. फिर साथ ही वो जो पॉइंट है वो ये बताते हैं कि पौधा बढ़ने के लिए मिट्टी से क्या लेता है, पोषण लेता है ना। और फिर धीरे धीरे वो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। इसके साथ ही पेड़ और मिट्टी के बीच एक क्या बन जाता है, बहुत ही अच्छा और बहुत ही मजबूत एक संबंध बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। पेड़ अपनी कई पत्तियां और एक विशाल तना उगाने के लिए पानी, हवा और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. यहाँ पर पॉइंट बताते हैं कि जो हम ह्यूमंस हैं वो पेड़ की जब हम छाल जो होती है उसकी, है ना, उसको जब चॉप करते हैं, उसको कई टुकड़ों में काट देते हैं। हालांकि पेड़ को काटना, मतलब हम लोग सोचते हैं ना कि पेड़ को काट दिया तो हाँ भाई पूरी तरीके से पेड़ खत्म हो गया, लेकिन ऐसा काफी नहीं होता है। ठीक है, the bleeding bark will heal and from close to the ground will rise curled green twigs. तो जिस पेड़ को काटा जाता है उसके सिरे से, है ना, जब काटते हैं तो उसके सिरे से उसी तरीके से एक फ्लूइड सा निकलता है ना, एक रस निकलता है जैसे किसी इंसान के खून से निकलता है। तो धीरे धीरे टाइम के साथ ये जो कट होता है वो ठीक हो जाता है, हील हो जाता है। ठीक है, तो ये ठीक हो जाएगा और कई सारी जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो फिर से निकलने लगेंगी। मिनिएचर बोज विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपेंड अगेन टू फॉर्मर साइज। इससे पता चलता है कि पेड़ों में फिर से हेल्दी होने के, है ना, स्वस्थ होने की कई एक अद्भुत शक्ति होती है। इसलिए पेड़ को मारने के लिए और भी सख्त कदम उठाने की हमको जरूरत है। तो इस पैराग्राफ में हमें क्या समझ आया कि जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमने पेड़ों की सफाई कर दी काट के उनको, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बल्कि वो जो उसको काटते हैं, उस पे कट लगाते हैं, तो उस छाल के जब टुकड़े करते हैं, है ना, कई, तो उससे क्या होता है कि एक फ्लूइड निकलता है, एक रस निकलता है। तो वो इधर उधर जब वो गिर जाता है फ्लूइड, तो उसके वजह से वो जो ब्रांचेस होती हैं वो और फैल जाती हैं और फिर से वो एक धीरे धीरे करके एक नया पौधा फिर वो पेड़ में बदल जाता है। तो इस तरीके से बताया गया है। जो पॉइंट है वो ये बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, सिर्फ काट देना ही पेड़ों को पूरी तरीके से खत्म कर देना काफी नहीं होगा। नो, द रूट इज टू बी पुल्ड आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। पॉइंट यहाँ पे समझाते हैं कि पेड़ को पूरी तरह से मारने के लिए उसे उखाड़ना होगा। इट इज टू बी रोप्ड टाइड and pulled out, snapped out or pulled out entirely out from the earth cave.
किसी को भी ये मेक श्योर करना चाहिए कि पेड़ को अर्थ से अलग कर दिया जाए, अगर है ना, धरती से अलग कर दिया जाए, तो जो कि उसको सहारा देती है। क्योंकि पेड़ की जो जड़ें हैं वो ऐसी होती हैं जो पेड़ और मिट्टी दोनों को ही एक साथ बहुत एक मजबूत अ, तरीके से बांधे हुए रखती है। तो इसी ये जो इनका बंधन है, इसी के कारण पेड़ धरती से मजबूती से जुड़ा हुआ होता है। And the strength of the tree exposed the source white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth. पोइट बताते हैं कि जड़ें पेड़ का सबसे छिपा हुआ हिस्सा होती हैं, ठीक है, सबसे हिडन पार्ट होती हैं। इसके अलावा वो पेड़ का सबसे संवेदनशील हिस्सा होती है, इसीलिए पेड़ को नष्ट करने के लिए जड़ों को अलग करना होगा। जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं पेड़ की, वो एक जड़ें पेड़ का एक हिस्सा है जो कि क्या होती हैं, वेट होती है, नम होती हैं। साथ ही जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो सफेद रंग की होती हैं। Then the matter of scorching and choking in the sun, in sun and air, browning, hardening, twisting, weathering, and then it is done. किसी पेड़ को उखाड़ना उसे पूरी तरीके से नष्ट करने का आखिरी कदम होता है। एक बार जब पेड़ उखड़ जाता है तो पेड़ के खत्म होने में कुछ ही टाइम लगता है। तो अर्थ पर कोई भी पेड़ उखाड़ने के बाद वो जीवित नहीं रह सकता। धीरे धीरे पेड़ उखड़ने के बाद वो मुरझाकर सूख जाता है। पेड़ का जो मुरझाना है और जो उसका सूखना है वो हवा और गर्मी के कारण होता है। तना जो है वो भी धीरे धीरे कैसा होता जाएगा, भूरा होता जाएगा, है ना, ब्राउनिश होता जाएगा। इसके अलावा उसकी जो ब्रांचेस हैं, जो शाखाएं हैं, वो मुड़ जाएंगी, वो सख्त हो जाएंगी, और इस तरीके से जो पेड़ है वो पूरी तरीके से मर जाएगा। ओके, सो क्लास, यहाँ पे आपकी बुक में पोयम के लास्ट में आपको एक ट्री की पोयम और दी गई है, ठीक है, ट्रीज, जिसको हम पढ़ते हैं, और इसके जो पोइट है वो है जोयस किल्मर। तो वो ये जो पोइट है इनकी एक अलग पोयम है। इन्होंने इस पोयम में क्या कहा है वो हम देखते हैं। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोयम लवली एज अ ट्री। मतलब पोइट कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि मैं एक पेड़ जैसी प्यारी कविता कभी भी नहीं देख पाऊंगा। अ ट्री whose hungry mouth is pressed against the earth sweet flowing breast। तो वो कहते हैं कि एक पेड़, एक वृक्ष जिसका भूखा मुंह, तो जो यहाँ पे जो ट्री है उसको एक क्या बताया गया है, उसका एक भूखा हंगरी माउथ बताया गया है, ठीक है। उसकी जो वो पृथ्वी की मधुर बहती हुई किस पर, छाती पर टिका रहता है ना, मतलब जो धरती है उसको क्या बताया गया है, एक स्वीट फ्लोइंग ब्रेस्ट बताया गया है। अ ट्री दैट लुक्स एट गॉड ऑल डे एंड लिफ्ट्स हर लीफी आर्म्स टू प्रे। एक पेड़ जो पूरे दिन भगवान को देखता है और प्रार्थना करने के लिए अपनी जो भुजाएं हैं, और उसकी जो भुजाएं, जो आर्म्स है, वो कैसी हैं, लीफी, यानी पत्तेदार भुजाएं उठाता है। अ ट्री दैट मे इन समर वियर अ नेस्ट ऑफ रॉबिन्स इन हर हेयर। एक पेड़ जो गर्मियों में अपने बालों में रॉबिन्स का घोंसला बना सकता है। रॉबिन्स एक क्या होती है, बर्ड होती है, ठीक है, उसका अपने बाल बताए हैं उसको, ठीक है, गर्मियों में अपने बालों में रॉबिन्स का यानी रॉबिन बर्ड का घोंसला बना सकता है। अपॉन हुज bosom snow has lain, who intimately lives with rain। जिसकी छाती पर बर्फ पड़ी है, जो वर्षा, है ना, बारिश के साथ पूरी घनिष्ठता के साथ रहता है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी, बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। जो पोएम्स हैं वो मेरे जैसे मूर्ख ही बना सकते हैं, लेकिन पेड़ सिर्फ भगवान ही बना सकते हैं। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.